हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मकसद तो नहीं था, लेकिन लगातार कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे कमेंट कर देते हैं कि वास्तविक रूप से यार उनकी ऐसी कुछ पीड़ाएं होगी जो मतलब अंदर एक प्रकार से भावना व्यक्त नहीं कर पाते, अपने घर में भी वो बातें शेयर नहीं कर पाते। और ऐसे कमेंट्स हमारे कभी कभी यूट्यूब पे तो आते ही हैं, लेकिन हो सकता है अपना मतलब एक प्रकार से खास समझ करके व्हाट्सएप में भी शेयर कर देते हैं। सबसे पहला मैं कमेंट यहाँ पर एक प्रकार से कहना चाहूँ तो एक बच्चे ने कहा कि सर, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 12th क्लास में था। 12th क्लास में उतना अच्छे से पेपर भी नहीं गया और नीट की तैयारी के लिए मैंने ऑनलाइन बैच ले रखा है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं यदि मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस बात को लेकर के वो बहुत चिंतित है। जो भी बच्चा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चे मतलब कमेंट करते रहते हैं कि सर, हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम लगातार 10th क्लास से ही नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th क्लास 12th क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ा, बोर्ड लेवल के हिसाब से हमने केवल नीट की तैयारी किया और कहीं वो भी नहीं हुआ तो क्या होगा। सबसे बड़ा चीज आपको बता दूं कि जीवन में आप जो भी कर रहे हैं तो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को कुछ बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। और आप हमेशा यही सोचते हैं कि आज से बेहतर हम कल करें, मतलब आज हमने जो किया कोई दिक्कत नहीं है, कल उससे भी बेहतर करें। ये सबके मन में सोच होता है। जरूरी नहीं है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे हमें सक्सेस मिल ही जाए। क्योंकि भाई, यदि आप खुद सोचो कि मान लीजिए किसी भी कॉलेज में 100 सीट है और उस कॉलेज के लिए लगभग 50,000 बच्चे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या 49,900 बच्चे क्या मतलब सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या अपना जान दे देंगे। कभी कभी ऐसे भी मैसेज आ जाते हैं कि सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। और कभी कभी आप देखते भी होंगे, अखबार में कटिंग भी मिल जाता है कि इस बच्चे ने इस कारण से सुसाइड कर लिया। आप खुद सोचो, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय में बात करूं कि 100 सीट है, उसमें फॉर्म अप्लाई हुए 50,000। अब आप नीट की ही बात कर लो, नीट में कितने बच्चे बैठते हैं और सेलेक्ट कितने होते हैं। तो क्या बाकी बच्चे निराश हो जाए? क्या बाकी बच्चे अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ दिए, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे? किसी भी गवर्नमेंट जॉब का जब फॉर्म ओपन होता है तो 2,000 3,000 पोस्ट आती है, 9,000 10,000 10,000 पोस्ट के लिए 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो क्या 9,90,000 जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, क्या वो उनकी जीवन नहीं है, क्या उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है? इसी प्रकार से आप यदि 12th लेवल में हो, कुछ बच्चों का मैसेज रहता है कि सर, हमारे 12th के अच्छे पेपर नहीं गए, आप क्या करें। कुछ लोगों का यही रहता है कि सर, तबीयत खराब है, अब लोग क्या कहेंगे, लोग यही कहेंगे कि तुमने पढ़ा नहीं। दुनिया में मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि फर्क आपको यह पड़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, फर्क ये नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे हमारे लिए। आपको फर्क ये पड़ना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे हमको, क्योंकि आप अच्छाई करोगे तब पर भी लोग ताने मारेंगे, आप गलत करोगे तब पर भी ताने मारेंगे, सक्सेस हो जाओगे तब पर भी ताने मारेंगे। मतलब जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक ताने आपको सुनना ही सुनना है। इसलिए उन सब चीजों को साइड में रखो। हाँ, 12th का पेपर बिगड़ गया, कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास आगे जर्नी बहुत शेष है। जीवन में कुछ करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है और असली जर्नी तो 12th के बाद ही स्टार्ट होता है। बस यहां से कैरियर का सही ऑप्शन आप लोग चूज करो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्षमता मान लीजिए आईएएस तैयारी करने की नहीं है, मतलब हमारे पास एक प्रकार से एबिलिटी नहीं है, हमारे घर की स्थिति खराब है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमें तुरंत थोड़े पैसे की जरूरत है, हम अपनी स्थिति को सुधारना चाहते हैं और हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास लॉन्ग टर्म का समय हो या कि फिर आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो आप यूपीएससी की तैयारी करें। तो उन चीजों को आप यदि 12th के बाद इतना समझ लिए कि वास्तविक रूप से हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वक्त होना चाहिए, क्योंकि यहां 30-30 साल 35-35 साल के उम्र में यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं।
कोई छोटा मोटा जॉब भी पा जाता है ना बंदा, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। तो वो सही डिसीजन, 12th के बाद सही डिसीजन आपके जीवन को बदल देता है। तो ये जो मैसेज आते हैं बच्चों कि सर मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, अब मेरा 2 महीने समय है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, घर के लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। तो मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं बच्चों कि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। आप दिन में बेस्ट देने की कोशिश करें कि आपके पास 10 घंटे है तो उससे मैं इंक्रीज करके 12 घंटा कोशिश करूं तैयारी करने के लिए। 12 घंटा दे रहा हूं भाई, मेरा न्यू भी कमजोर है, 12 घंटा दे रहा हूं, उसको भी इंक्रीज करके 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते 15-15 घंटे बच्चों ने पढ़ा है। मैंने अपने आंखों से देखा है कि बच्चों ने पढ़ा है, और आप भी पढ़ सकते हैं। और यह चीज इतना ध्यान रखना कि यदि आपका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं भी हुआ, लेकिन यह मैं गारंटेड कहता हूं कि आप एक बेहतर नॉलेज के साथ उभर कर आएंगे। आप एक बेहतर नॉलेज के साथ उभर कर आएंगे। बच्चों हमने जो पढ़ाई की थी रेगुलर, आपको बता रहा हूं, रेगुलर बीएससी मैंने किया, एमएससी जो केमिस्ट्री से मैंने किया प्राइवेट किया। मेरे पास उस टाइम पे उतने पैसे नहीं थे कि मैं जेडबलई की कोचिंग करने जाऊं, उतने भी पैसे नहीं थे कि प्राइवेट से मैं आपके किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के मैं एक प्रकार से इंजीनियरिंग करूं। और मेरी भी तैयारी इतनी नहीं थी कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए उतना नंबर पा सकूं। ऐसे 50-55 नंबर आए थे उस टाइम पे। जैसे एमपी से मैं हूं तो एमपी का भी एक एग्जाम होता था पीईटी, तब 50-55 नंबर आए थे, 57 नंबर कुछ ऐसे। और उस तरीके से प्राइवेट कॉलेज मिल रहे थे, एग्जाम दिया था मैंने। मेरा भी बेसिक स्ट्रांग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक छोटे से गांव में रहकर पढ़ाई करना। मैंने केवल 3 से 4 साल जबलपुर में रहा, बीएससी किया और इसके बाद वापस आ गया। इसके बाद मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। मैं कभी निराश नहीं माना, अपने जीवन में कभी निराश मानता ही नहीं हूं। मेरे पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, कभी निराश नहीं मानता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं आज से कल कुछ बेहतर करूं, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कोशिश करता हूं कि आज मैंने जितना भी किया उससे कल बेहतर करूं। मैं लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री 11, 12 पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे से सारे टॉपिक्स मेरे माइंड में सेट है, ऐसा नहीं। कोई भी टीचर होगा, वो कितना भी ज्ञाता हो जाए, उसके माइंड में भी पूरा सेट नहीं रहता। तो मैं भी उसको और इंक्रीज करने के लिए कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं कि बच्चों आप कितना भी कमजोर हैं, लेकिन यदि आप किसी चीज के प्रति मेहनत कर रहे हैं तो उस पर सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए आपने जो भी डिसीजन लिया है, यदि पॉजिटिव डिसीजन है तो उसके प्रति लगनशीलता के साथ बिल्कुल आप उसको गोल समझकर कि हमारे जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है, उसके लिए उतना मेहनत करो। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, और हो सकता है सिलेक्शन नहीं भी होगा तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर ही करोगे। वो नॉलेज आपको आपके जीवन में काम आएगा। बच्चों मैं 12th तक ने, मैं मतलब जब भी 12th पढ़ाई किया उतना बेसिक मेरा मजबूत नहीं था, लेकिन मैंने बीएससी में, लोग बीएससी को हल्के में लेकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बीएससी में मैंने 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री एक बार खुद पढ़ा था, मैथ्स के पूरे फार्मूले के चार्ट बनाए थे। इसलिए मैंने जो 11th 12th आज पढ़ा रहा हूं ये एक्सपीरियंस बीएससी का है। प्राइवेट एमएससी किया, प्राइवेट एमएससी में क्या है, पेपर दो बस हो गया, थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो ये जरूरी नहीं है बच्चों कि आप डिसीजन क्या लेकर आएंगे, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। आप अपने दिल की बातें अपने घर में शेयर कर दो कि पिताजी ऐसा ऐसा हो गया है, 2-4 डांट फटकार लगा देंगे, लेकिन जीवन में आपको वो हताश नहीं होने देंगे, निराश नहीं होने देंगे। इतना ध्यान रखना, कोई भी जीवन में कितना भी बुरा कह दे, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। आप कितने भी परेशान हो, कितने भी गलत काम कर लें, लेकिन अंत में माफ करने वाले जो व्यक्ति हैं वो माँ बाप ही होते हैं। तो ये कभी मत निराश होना कि हम ये नहीं कर पाएंगे तो हमारे माँ बाप ऐसा बोलेंगे कि इतने पैसे हमने खर्च कर दिए, आपने नहीं किया। हाँ, आपको दिखावा के लिए बोल सकते हैं, बाकी जिंदगी में ना सबसे ज्यादा चाहने वाले और सबसे ज्यादा प्यार देने वाले आपके माँ बाप ही होते हैं। और कुछ भी कदम उठाने से पहले, जैसे बहुत सारे बच्चे यार, अभी तो मान लीजिए पेपर होके खाली हुए हैं सभी बच्चे, रिजल्ट ओपन होता है, कुछ बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं कि किसी ने बोल दिया तुम ऐसा किए तो ऐसा, थोड़ी सी छोटी सी बातों से। क्योंकि यार 12th के बाद समझदारी नहीं होता ना, 12th के बाद ये जो आपका समय है इस पर समझदारी नहीं होता। जो दिखता है उसी पर बिकता है, बच्चा वही जाता है। मतलब एक प्रकार से यदि माइंड में घूम गया कि हमें ये करना है तो वो करेगा ही।
तो इसलिए गलत कदम उठाने के प्रति आपका ध्यान न जाए कभी भी जीवन में। और आप यही कोशिश करो कि हम आज जितना है उससे कल बेहतर करेंगे और बेहतर बनेंगे। इतना बस आपके अपने मन में होना चाहिए। बाकी जीवन में कभी आप नहीं हार सकते, ये मेरा गारंटेड है। जरूरी नहीं है कि आप एक एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एमबीबीएस ही बने, डॉक्टर ही बने, उसके अलावा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। एमबीबीएस कोर्स के अलावा भी छोटे मोटे कोर्स है, वो भी तो कर सकते हो। तो आप बिल्कुल निराश ना हो। देखिए बात ये भी हो जाती है ना कि जैसे आप मान लीजिए बेसिक ही आपने तैयारी नहीं किया और एक बड़े से चीजों के लिए आपने दौड़ पड़े भैया, तो जो चीज आप 2 साल नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या आप 1 साल में पढ़ लोगे? नहीं हो सकता ना। आप खुद सोचो, जो बंदा मान लीजिए 10th से नीट की तैयारी कर रहा है, 11th 12th भी तैयारी किया, 1-2 साल ड्रॉप भी कर लिया, अब 4 साल से तैयारी कर रहा है, और आप सोचो मैं 11th 12th में भी बेसिक नहीं पढ़ा और मैंने अभी डाल दिया नीट का 2 महीने में क्रैक कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना। तो इस तरीके से आप परेशान ना हो। 12th में बहुत सारे बच्चे, कल या परसों एक बच्ची ने मैसेज की, कॉल भी की कि सर मैं तबीयत से बहुत मेरा खराब है, अब मैं रिएक्शन भी पढ़ रही हूँ, पूरा मुझसे भूल जा रहा है, मैं क्या करूं सर? मैंने उन्हें यही सजेशन दिया कि बेटा तुम कुछ नहीं, जितना आपने अभी तक पढ़ा है, तबीयत खराब हो गई, कल ही वो हॉस्पिटल से आई, बोली सर अब आज शाम का समय है, ज्यादा मतलब जाग भी नहीं सकती। मैंने कहा 3-4 घंटे हैं, बस ये कोशिश करो कि कल यदि हम 28 नंबर से पास हो रहे हैं तो बस 28-29 आ जाए। जीवन में ऐसे समय कई बार आएंगे, बस इतना समझो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ है। इस लाइफ को यूं आसान से नहीं जाने देंगे, इसलिए हम दोबारा बेहतर कर लेंगे। हमको चाहे दोबारा 12th क्लास पढ़ना पड़ जाए, लेकिन इस पर बिल्कुल आप सीरियस मत लेना भाई। यदि आप अपने जीवन में अपने शरीर को ही महत्व नहीं दोगे तो फिर खत्म हो जाएगा ना जिंदगी। तो मैंने उसे कहा कि आप 3 घंटे में केवल आप उतना पढ़ लो जो आपने पहले पढ़ा था, जो आपको मोस्ट लगे वो पढ़ लो। दुनिया का कोई टीचर बोले ये पढ़ो, ये कुछ मत पढ़ो, आपको जो मोस्ट लगे वो पढ़ लो। और एक्चुअल में होता भी है, आपको जो अच्छा लगता है यदि आप वो चीज कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आप सक्सेस होंगे, सफल होंगे, क्योंकि आपको उसमें रुचि है। आपको जबरदस्ती कोई कहती है कि बीटेक कर लो बेटा, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लो, ये फीस है वो फीस है, कुछ भी है, तो आप लोग बहकावे में जाकर कर भी लोगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर खत्म कहानी। आप सोचिए, मैं आपके लिए जब काम करता हूं तो 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो तक बना करके क्षमता है, एडिट करके थंबनेल लगाकर आपको देने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि मेरा इस पर शौक है, मुझे पढ़ाने की एक शैली है, मुझे पढ़ाने की एक शौक है। मेरा बचपन से ये शौक था कि मैं पढ़ाऊंगा और आज भी वही काम कर रहा हूं। भाई जो शौक होता है उसमें करने में भी आनंद आता है। इसलिए आप कभी भी जीवन में निराश ना हो, नर्वस ना हो, बेहतर करें और बेहतर बनने की कोशिश करें। माँ बाप से हमेशा हर बात को शेयर करें। कभी भी कोई भी नर्वसता आ जाए तो अपने फ्रेंड सर्कल में तो करते ही हैं, वही बात अपने माँ बाप से शेयर करें, क्योंकि जो माँ बाप आपको रास्ता बताएंगे वो जीवन में कोई नहीं बता सकता बच्चों, क्योंकि उनको सब अच्छाई और बुराई सब कुछ पता है। दोस्त जो बताएगा आपको वो अपने लेवल से बताएगा, वो जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी में बताएगा। जैसे एक दोस्त आपका नशेड़ी, वो यही कहेगा बेटा ये कर तो मजा आएगा। एक दोस्त पढ़ने वाला है तो वो बोलेगा कि पढ़ाई में इतना डीप में मजा है। एक दोस्त चैटिंग करने वाला बंदा, केवल सोशल मीडिया में लोगों को फंसाने वाला बंदा बस कहेगा सोशल मीडिया में रात रात मजा आता है, 12 बजे रात तक चैटिंग करने में मजा आता है। तो जैसे संगत वैसी बुद्धि हो जाती है। लेकिन माँ बाप की बुद्धि कैसे भी हो, लेकिन आपकी संगति को हमेशा ऊंचा ले जाने के लिए कोशिश करते हैं, बेहतर करते हैं। इसलिए आप अपने माँ बाप से शेयर करो, अभी कभी भी निराश ना हो अपने माँ बाप से, और बेहतर करने की कोशिश करो। बस बच्चों आप लोगों से ये इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को कहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों आप लोग कह सकते हैं। आपके करियर गाइडेंस संबंधित कोई भी वीडियो है आपके लिए लाता रहूंगा। निरंतर मेहनत यही कर रहा हूं बच्चों कि आप लोगों का बेहतर से बेहतर 12th के बाद करियर अच्छा हो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।